अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं उदारी नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्नाओं नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं और और उरूज ओल्ड बॉय और यंगल, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। अगर गूगल पे ये लिखो ना ओल्ड बॉय यंग और सर्च करो ना तो अजीब अजीब सी वीडियो आ जाता है। नहीं, ये भी नहीं बोला था, ऐसे ही हम लोग बस तफरीह कर रहे थे। आपको पता नहीं चीज ये अगर लफ्ज सर्च किए जाए ना, नहीं वो तो खैर आपको पता होगा ना, आपको तो पता होगा। नहीं, बस ये तक रखिए, बस वही यार, सिर्फ नाम था और कुछ नहीं था। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। टोटल टाइटल हिंदी में है, नेशन ब्रो चैनल का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा चेयरमैन था, वो असेंबली में खड़ा होकर कहते जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? सिंपल सी बात है ना भाई। हमारे एमएनए जो हमारे लिए जाते हैं असेंबली में, हमें ये वहाँ पे खड़े होकर स्कूल कॉलेज में ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया। पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है, ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, लोगों को एजुकेट कर दें, प्रूफ दिखा दें कौन सी जंग जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं, सुना क्या है। जो मैंने 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तो मेरी पता बात किस चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है, अच्छा, बचाने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये कश्मीरी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे? 70 साल से बेचारे राइट में अपने, वो अपने हकूक के लिए लड़ तो रहे हैं। हम कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, क्या साथ खड़े? कुछ भी नहीं साथ खड़े। हमने आज तक उनके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ना उनको हम अच्छी खुराक दे सके, ना तालीम दे सके, ना वहाँ पे कोई अच्छे कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। उनको बेचारों के लिए इलाज कराने के लिए कभी पंजाब आना पड़ता है, कभी बच्चे उनके पढ़ने के लिए इधर लाहौर आते हैं, बच्चे लाहौर में आते हैं, मतलब इस सूबे के अंदर आते हैं। उनके लिए क्या राइट्स हैं? हमारी जेब है। मेरे फायदा हो जाए, वो मर जाए। सिंपल सी लाइव एग्जांपल देता हूँ, करंटली देता हूँ। 7 फरवरी को आपने वोट डाला जी, आपने डाला, मैंने भी डाला। मैंने और आपने क्या सोच रख के डाला? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का एक व्यक्ति है जिसका कहना है कि अगर हमारी आर्मी में दम होता तो हम आज तक जितनी भी भारत से लड़ाइयाँ होती हैं जीत जाते। हमारी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि हम जीत चुके हैं, जबकि हमारे सांसद के अंदर कहा जाता है, लोकसभा के अंदर कहा जाता है कि हम आज कोई भी लड़ाई भारत से नहीं जीते हैं। और इसको लेकर जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा था उससे बहस हो जाती है। वो कहता है 1971 की लड़ाई हम लोग जीते हैं। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। हमारे पास हमारे राइट्स नहीं है, हम कश्मीरियों के राइट्स पे क्या फाइट करेंगे? आप मुझे बताएं, आप लोकल पर्सन है, आपके पास आपके राइट है, आपके घर का फ्रीडम ऑफ राइट है। पिछले 5-7 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है? आपके घर में आपकी रोटी पूरी हो रही है, आपके थाने में आपकी आवाज सुनी जाती है, मिसिंग पर्सन का इशू है, उठा लिया जाता है। इश्यूज है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है? अब आप देखिए लोकल यूनिट जो सा घर में 150 यूनिट के ऊपर आप 22-23 रुपए पे जा रहे हैं। इसके अंदर भी टैक्स आना है, इसके अंदर भी फ्यूल चार्जेस ऐड होने हैं। मुझे बताएं कहाँ से? मैं माजरत के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपनी फौज से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, मेरा मुल्क है, मेरी फौज है, मेरे सर आंखों पे। लेकिन जो चीजें नजर आ रही है ना पिक्चर्स पे, अब जो चीजें सामने नजर आ रही है, दिखाया जा रहा है और जो हमने देखा है उसमें नजर ये आ रहा है कि हमारा टोटल जितना बजट बनता है ना, उसमें मेरे ख्याल से 70% तो फौज खाती है। ठीक है, नहीं 18% जो मैंने सुने, 18% भी खाती है। लेकिन ये है कि अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए, एजुकेशन को 1-2% मिलता है, हेल्थ को 1-2% अब आप देखिए, आपकी टोटल आबादी है 25 करोड़। 25 करोड़ आबादी में से मेरे 12 लाख फौज है, इतनी ऑलमोस्ट 8-9 से 10 के। ठीक है, अब आप इसकी परसेंटेज निकालें, अगर वो इतनी परसेंटेज वहाँ पे ले जाएंगे, मुझे बता दें हमने कोई ये हमारे, लेकिन वो ये कहा जाता है ना कि अगर हम डिफेंस का बजट ना बढ़ाएं तो हम पे दुश्मन हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। आपको लगता है कि उन्हें जरूरत है हमला करने की? हमारा एमएनए ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़ा होकर कहता है, ये जो हमारा चेयरमैन था वो असेंबली में खड़ा होकर कहते हैं जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? सिंपल सी बात है ना भाई। हमारे एमएनए जो हमारे लिए जाते हैं असेंबली में, हमें ये स्कूल कॉलेज में ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया। अगर कोई जंग जीता है, ये चीजें की है
जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, हाँ लोगों को एजुकेट कर विद दें, प्रूफ दिखा दें कौन सी दिखा जंग दें। जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर करके पूछो कोई दिखाएं। जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं। सुना और मुझे क्या है? याद भी नहीं, जो मैंने 65 की हमने जीती है। अच्छा। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड वो सर, बनाया। वो तो मेरी पता बात किस सुने। चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है अच्छा, बचाने के लिए। ये होती है करेज, ये होती है बहादुरी, जज्बा। जज्बा। अब ये हमारे वो तो हर मुल्क- कंट्री में नहीं, होता है नहीं, ना। अब नहीं है, अब नहीं है, सॉरी बचाने के लिए अपने आप को उड़ाया था, ये मुल्क बचाने के लिए, ये जो हमें आज मिला हुआ है भाईजान, इस मुल्क आप को लोग बचाने के लिए हम हमने लोग उड़ाया था। करप्टेड है, हम लोग करप्ट है। नहीं नहीं, इसमें एक चीज यहाँ पे उनकी आपके agree इदारों मैं में करता कौन से हूँ। बंदे बैठे हैं? हम मैं लोग और आप ही भी हैं बैठे हैं ना बाबा, हाँ। मैं और आप भी बैठे हैं ना। ठीक है। ठीक है, उसमें क्या है कि हमें जो गुड़ती दी गई, गुड़ती समझ लो की होती, हाँ गुड़ती दी गई है ना, वो करप्शन की है। ओ, ये ठीक है, चेंज हो सकता एक है। अच्छा, अब एक मैं आपको बात बताता हूँ। एक वाकया ऐसा, एक बंदा जॉब पे था, उस ठीक है। जॉब में उसको उन्होंने किया कि अपना जी हमारी सैलरी बढ़ा दें। ठीक है, वो अब मैं नाम नहीं लूंगा उस प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त जो वो भी था, थे। हाँ जी, वो आया आके उसने कहा जनाब कि हाँ जी की मसला है। उन्होंने कहा जनाब साहब हमारी सैलरी बढ़ाए। उन्होंने कहा यार सैलरियां जरूर बढ़ानी है, तानू तो मिलता पे है। हाँ ऊपर वो खुद ये कह देते हैं। मजे की अच्छा, बात ये अभी ये करंटली बात करता हूँ, रिसेंटली ताज़ा बात हमारी वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, हमें नहीं पता, मैंने लाइव नहीं देखा, ठीक है। वल्लाह आलम लाइव नहीं देखा, सोशल मीडिया से सुना है, मीडिया ने तो हिम्मत ही नहीं रखा है बताने की। सोशल मीडिया सुना है जी पता नहीं 4 करोड़ के 8 करोड़ के उसकी गाड़ी के ऊपर टायर चेंज हो रहे हैं। 4 करोड़ 3 करोड़ के राउंड बताएं, जब सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज लॉन्च होगी ठीक है। तो हमारे जिन में क्या इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा, एक चीज आपने बीच में बात की है, ये आप बोल रहे थे 65 की जंग जीते हैं, लेकिन फोटोज मौजूद हैं कि 65 की जंग में इंडियन फौजी लाहौर तक इधर लाहौर आ तक आ चुके थे, गए थे। बीआरपी नहर तक आ चुके आ थे। चुके थे, मुझे तो नहीं लगता नहीं जी। सर ठीक। उनको रोका जो गया ना, नहीं अब ये रोका, मेरी बात सुने इसका मतलब आ गए थे फिर रोका। बाबा, बात ये है कि मेजर जी भट्टी को कहेंगे जी उन्होंने सीने पे गोला खा के बाद से उन्होंने रोक लिया, तो वो तो जंग ना हुई ना, उनको आपने निशाने हैदर दे दिया कि ठीक है फौज हमारी सर आंखों पे। हाँ मैं बिल्कुल, उसके देखे against फौज नहीं नहीं, हूँ। सिर्फ फौज मैं नहीं, इसके against मैं बात कहता नहीं हूँ करूंगा। पाकिस्तान का हर अदारा हमारी सर आंखों पे है, लेकिन कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे थोड़ा सा सर मैं आपको बता दूं, आपका सिविलियन जो है ना सिस्टम, जी अब ये कहते हैं कि जी आर्मी है, फलाना है, इदारा है, ठीक है। मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। किसी अदारे को नहीं मानते। मैं मसला ये है कि जो सिविलियन बंदा है जिसने मुल्क चला रहा है हाँ। वो ही करप्ट है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये पैकेट है, ठीक है। मुझे पता है यार मैंने यहाँ से 50 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब मैं उसको 300 रुपए लेकर जाऊंगा, अब वो देने वाला जो उसको मिल रहा है वो एक करप्शन करेंगे तो कहीं ना मतलब कहीं ये ग्रास रूट से करप्शन जी लास्ट में बिल्कुल। लास्ट में पीआईए को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? ऐसे तो फिर मैं पूछूं अपना स्टील मिल को क्यों प्राइवेट किया गया, रेलवे को क्यों प्राइवेट, क्यों वो ये कहते हमारे में क्यों इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने इदारों को खुद रन कर चला सकें? सकें। क्यों नहीं है? अच्छा आज से अच्छा पहले फिर नहीं चलते थे। एक और चीज, वो जो लोग जो प्राइवेट हो जो अदारे प्राइवेट हो जाते हैं बाद में वो अच्छा चलने लग पड़ते हैं, कैसे क्यों समझ नहीं आती। यही तो अच्छा फिर इसका मतलब है कि हमारी फिर असेंबली भी सारी प्राइवेटाइज हो जाए, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान ही सारा प्राइवेट कर दें, किसी को आप आगे आप ऊपर बिठा दे, ठीक है। उनको कहे जी आप मुल्क चलाएं, वो मुल्क रन फिर ऐसे करेंगे, तो फिर आप पूरा पाकिस्तान चाइना को दे देंगे, चलो जी अच्छा वो चला चला ले। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी भी पीटीसीएल के शेयर्स बेचे ना चाइना हाँ। को, अब फाइबर ऑप्टिकल भी आपकी आ गई, आपकी ऐसे वो ही है, सारी चीजें आ गई, डेवलपमेंट हो आपकी नेटवर्क स्पीड भी तेज हो गई, तो चाइना के अलावा हम नहीं कर सकते। ये चीज है और ये चीजें सोचने की जरूरत है। दोस्तों पाकिस्तान की जो बुक्स हैं हिस्ट्री की और जो पढ़ाई जाती हैं स्कूलों के अंदर, उसमें साफ साफ ये बताया जाता है कि हम सारी लड़ाइयाँ जीते हैं और अगर हम कहीं पर हारे हैं तो उसमें साजिश की गई है, एक्चुअल में हम हारे नहीं हैं। मतलब गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद में वही बच्चे जब बड़े होते हैं इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करते हैं, अलग अलग देश की जो लिखी हुई किताबें हैं उनको पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि इनको सब कुछ झूठ पढ़ाया गया है। जबकि भारत के अंदर देखा जाए तो चीन से जो हम लोग लड़ाई हारे हैं वो स्कूलों में बताई जाती कि इस गलती के कारण हम लोग चीन से लड़ाई हार गए थे और इस चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए जिससे भविष्य में अगर भारत और चीन की फिर से लड़ाई हो तो वहां पर हम लोग मुकाबला कर सके और हम इस नौबत तक न पहुंचे कि हम चीन से लड़ाई हार जाएं। लेकिन पाकिस्तान के जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको ये पढ़ाया जाता है कि हम कुछ जीते हैं, जैसे 1971 के बारे में बताया जाता है कि हम जीत जाते लेकिन वहां पर साजिश कर दी गई, जबकि उस समय अमेरिका इनका साथ दे रहा था, अमेरिका इनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार था, रूस हमारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से भारत जो है वो डिफेंड कर पाया। रूस ने जब अपने बेड़े यहाँ पर
भेज दिए, उसके बाद में भारत जो है अग्रेसिव मोड में बांग्लादेश के ऊपर सैनिक कार्रवाई कर सका, और जिसकी वजह से वहां पर इनकी जो आर्मी थी, महान आर्मी जिसको ये लोग बोल रहे हैं, 93,000 सैनिकों के साथ में वो सरेंडर कर देती है और बांग्लादेश का जन्म हो जाता है। लेकिन इनके यहाँ पर यह पढ़ा जाता है कि अमेरिका की साजिश के कारण हमने जो है 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराया था अमेरिका की वजह से। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जो बुक्स है उसके अंदर क्या हिस्ट्री पढ़ाई जाती होगी और क्या फैक्ट लेकर यहाँ पर जो ये लोग बात करते हैं कि 1971 की लड़ाई हम लोग बहुत बहादुरी से लड़े थे। बहादुरी से तो हर आदमी लड़ता है, जिस देश की लड़ाई होती है दूसरे देश से, वहां के लोग बहादुरी से ही लड़ते हैं। 1965 की लड़ाई को लेकर इनको बताया जाता है कि भारत ने जब लाहौर के ऊपर अटैक किया तो बहुत सारे लोगों ने बम बांध लिए और उसके बाद सड़कों के ऊपर लेट गए और कई सारे टैंकों को उन्होंने उड़ा दिया। मतलब ये फिल्मी कहानी भी यहाँ पर फेल हो जाती है जो इनकी किताबों के अंदर पढ़ाई जाती है। मतलब आप बम बांध लेते हैं, उसके बाद में रोड के ऊपर लेट जाते हैं और जो टैंक चलाने वाला है उसको दिखाई नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है भैया, दिखोगे गोली मारी जाएगी, आपको किनारे किया जाएगा, बम डिफ्यूज किया जाएगा, तब सेना आगे बढ़ेगी। इनको ये लगता है कि इनके अंदर ही दिमाग है और इतने मूर्ख होते हैं कि इस तरीके की स्टोरी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके बच्चे भी मान जाते हैं। भारत पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें सबसे पहले अटैक जो है पाकिस्तान ने किया, इसके बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे आपको, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने किया जिसकी वजह से भारत को अटैक करना पड़ा, जैसे आतंकवाद फैलाना, कश्मीर के अंदर अपने सैनिक भेजकर ऑपरेशन जिब्राल्टर का शुरू कर देना, जिसकी वजह से 1965 में भारत ने लाहौर के ऊपर अटैक किया। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान की हिस्ट्री से गायब है। सिर्फ ये पढ़ा जाता है कि लाहौर पर भारत ने अटैक कर दिया, फिर हमने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और भारत को पीछे फेंक दिया। मतलब इस तरीके का हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और ये झूठ और कहानी मिलाकर ये लोग बता देते हैं और इनके जो बच्चे होते हैं मान लेते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं इनकी आंखें खुलती हैं। फिर इसी तरीके की बात करते हैं जैसा ये भाई साहब कर रहे थे कि भैया कोई भी हम लड़ाई नहीं जीते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें झूठ बताया गया है। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जनाब ये हैं हालात, ये हैं शोएब। अच्छा, बहुत सारे लोगों की अभी भी यही सोच है जो हमारी किताबों में, हमारी स्कूलों में पढ़ाया गया है कि हम फलानी जंग भी जीते, हम फलानी जंग भी जीते। अगर किसी जंग में एक हमारा मुल्क का टुकड़ा अलग हो गया, उसको भी हम किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को ये बताते हैं कि हाँ भाई ये हुआ। लेकिन कामयाब लोग या अच्छी कौमें वो होती हैं जो अपनी गलतियों को मान के उनको सुधारें। यानी फ़लानी जंग में हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, किस मुल्क से कौन सी गलती नहीं हुई है। हर जगह पे लोग हारे हैं, जीते हैं जंगों में, हर जगह मसले मसाइल हुए हैं। लेकिन हमें अपने आने वाली नस्लों को इश्यूज़ बताने हैं कि हमने किस वजह से जंगें हारी हैं, किस वजह से हमारे साथ क्या मसला हुआ था। आने वाले वक्त में लोग ये चीज़ ना करें। एक शख्स था वो बाकायदा बता रहा था कि आर्मी में वो जॉब के लिए गया था, तो वो कह रहा था कि बाकायदा जब इंटरव्यू हो रहा था तो वो चीज़ों के बारे में जब पूछ रहे थे तो उस बच्चे को रख रहे थे या उसको रखा जाता है जिसको 71 के बारे में नहीं पता हो। ये लड़का बता रहा था मुझे, अगर उसने कहीं ना कहीं से बुकों से इधर उधर से पढ़ा है 71 के बारे में, हाँ, तो उसको फिर मतलब इग्नोर करते हैं उसको। मतलब लड़का बता रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्यों मिसगाइड कर रहे हैं। 1962 की जंग हुई थी चाइना से इंडिया की, वो मानते हैं, कई कमेंट आपने देखे होंगे कि हम हारे हैं, हम हारे हैं, हम हारे हैं। मतलब जहाँ हम हारे हैं वो मानते हैं हम हारे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इदारे जो हैं, फ़ौज है या कोई भी इदारा है, अब बाकी हर इंसान का, हर कौम का, हर कंट्री का इदारा सर आँखों पे होता है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, सामने आती हैं, तो दुख होता है। और दूसरी चीज़ ये कि कोई इदारा अगर इस तरह से किसी भी इदारे की जो चीज़ें सामने आती हैं, बाहर बातें आती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि टोटली इदारा करप्ट है। हर जगह पे कुछ लोग करप्ट होते हैं, हर जगह पे कुछ लोग करप्शन करते हैं, कुछ लोग सही भी होते होंगे, लाजमी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरा इदारा ही ख़राब है। जिस मुल्क का इदारा हो, जाहिर सी बात, उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन उस इदारे में जो लोग करप्ट हैं उनको सज़ाएँ देनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ें ना हो, मैं समझता हूँ। तो वही भाई भी वही कह रहे थे कि यार जो इदारे हैं हमारी सराखों पे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हालात? बस वही पोजीशन है। देखें इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपती तो है नहीं। और यानी अब हाँ, मेरा मकसद है कि ना ही छोटी से छोटी ख़बर जो है ना वो दुनिया में, अगर आप अपनी जगह पे कंट्री के अंदर थोड़ी सी कुछ रूल्स रेगुलेशन के तहत प्रेशर करके वो कर देंगे तो वो वक्ती तौर से होते हैं। लेकिन वही ख़बर कल को मीडिया पूरी यानी वर्ल्ड मीडिया के अंदर एक्सपोज हो रही होती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये समझता है कि जैसे शुतुरमुर्ग का है कि वो गर्दन रेत में दबा के समझता है कि मैं छुप गया, अच्छा। तो हाँ,
सुना ही नहीं, ये वाला नहीं सुना अच्छा, था। पर जब- कबूतर का सुना था, वो कबूतर आंखें बंद कर दो, बस वो वाला सुना था। कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं। छुप गया। शुतुरमुर्ग को जब शिकारी वो शिकार के लिए पीछे आ रहा होता है तो वो भागता है, भागते उसे जब कुछ नहीं होता तो रेत में गर्दन छुपा के गर्दन तो और वो शिकार कर लेता है उसे। तो ये असल में एक मिसाल है जो वर्ल्ड लेवल पे और तकरीबन सब लोगों के इल्म में। तो असल में हमें बेसिकली अगर किसी चीज़ को अपनी मुल्क के लिए कोई स्टेबिलिटी बनानी है तो सच का सामना करना पड़े, सच्ची के, क्योंकि जो चीज़ें हैं, मेरा मकसद है कि आप जैसे मिसाल के तौर से अपने मुल्क में मीडिया और ये तमाम चीज़ें उसके तहत आप कंट्रोल कर लेंगे वो करते हुए, लेकिन वो सोशल मीडिया पे फिर दूसरे एक ये अगर सोशल मीडिया झूठ देखें, असल में झूठ और सच बहुत ज़्यादा झूठ जो है वो ज़्यादा अरते तक नहीं होता है। मेरा मकसद है इस वक्त सोशल मीडिया में इतना कंपटीशन है कि लोगों को पता चल जाता है कि जो है वो सच है, यानी वो पूरी दुनिया में चल रहा है। मकसद ये कि कई हमारे इंडिया के एक्टरों की या पाकिस्तान के उनका इंतकाल हो गया, जनाजा जा रहा है, ये इस तरीके तो लोग शुरू में बड़े वो हुए, लेकिन अब बहुत सी खबरों को जो है वो अब पता है यार झूठ है, फेक है, और ना पहले यकीन कर लेते थे कि नहीं यार ये एकदम मतलब अगर नेट पे आया तो यार सच होगा, सच होगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना लोगों को समझ आने लगी कि नहीं यार लो ये तो नेट है, तो फिर इस पे तो वो हम कभी रास्ते में जा रहे होते तो गूगल लगा लेते हैं, तो वो कहते हैं यार गूगल के इस पे मत चलना, ये तो बहुत घुमाएगा, पहले घुमाएगा फिर पहुंचाएगा, तो वो रास्ता सीधा होता है, मगर वो गूगल है ना तो जाहिर सी बात है वो गोल गोल घुमा के राउंड राउंड एक आधे घंटे का गूगल जी से आते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही होता है कि जब भी मैं कभी कहीं जा रही हूँ तो मैं कहती हूँ यार इस पे